दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्यों हर बार जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो कोई न कोई अड़चन आ जाती है? क्या आप भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, खुद को पीछे खींचते हैं और फिर अफसोस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम अपने ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारी अपनी सोच, हमारी आदतें और हमारे डर हैं जो हमें रोकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस सच्चाई को पहचान लें? क्या होगा अगर आप समझ जाएं कि आप ही अपनी जिंदगी के हीरो हैं और कोई भी पहाड़, चाहे वो आपकी आदतें हों, डर हो या बीते हुए कल का बोझ, आपको रोक नहीं सकता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है और आपको वो शक्ति दे सकती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू और इसे लिखा है ब्रियाना वीस्ट ने। यह किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को रोकना क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम खुद को रोकते क्यों हैं? हम सबके अंदर बदलाव की ताकत होती है, लेकिन जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, हमारा दिमाग डर जाता है। हमें वो पुरानी जानी पहचानी जिंदगी ज्यादा सुरक्षित लगती है, भले ही वो हमें खुश ना रखती हो। यही कारण है कि जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई नई नौकरी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल या अपने सपनों के पीछे भागना, हम खुद को ही रोकने लगते हैं। हम बहाने बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, खुद को कम आंकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई छोटा बच्चा चलना सीखते समय हर गिरने के बाद डर कर बैठ जाता, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं ना। तो फिर हम बड़े होकर हर ठोकर के बाद क्यों रुक जाते हैं? ब्रियाना वीस्ट इस किताब में कहती हैं कि आपका हर डर, हर कमजोरी और हर बहाना ही आपका सबसे बड़ा पहाड़ है, और यह पहाड़ बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप इसे पहचानेंगे, तभी इसे पार कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचानें कि आप खुद को कहां और कैसे रोक रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की जड़ बाहर है, कोई और हमें रोक रहा है, कोई और हमें मौका नहीं दे रहा। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार हम खुद को रोकते हैं। डर, संदेह, टाल मटोल, यही हमारे असली दुश्मन हैं। दोस्तों, असली कारण को समझें। जब भी आप किसी मौके को छोड़ देते हैं, किसी डर के कारण पीछे हटते हैं, तो खुद से सवाल करें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या ये डर है, परफेक्शन की चाहत या बीते हुए कल की कोई कड़वी याद? जब आप इसकी जड़ तक जाएंगे, तो आप इसे बदलने की ताकत भी पाएंगे। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन क्या हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं? अगर आप बार बार अपने ही रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई अपने सपनों के लिए तैयार हूँ या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूँ? छोटे कदम उठाएं, लेकिन रुके नहीं। बदलाव अचानक नहीं होता, यह छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप किसी भी चीज से डरते हैं, तो हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। धीरे धीरे आपका डर कम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप खुद अपने ही पहाड़ को पार करने लगे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने इस पहाड़ को पार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो द माउंटेन इज यू आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। यह किताब आपको वो समझ देगी जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, खुद को समझने की, खुद को बदलने की और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत। तो इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे, खुद को पहचानेंगे और अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने का तरीका समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के सबसे पहले अध्याय की, और जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं हमें बदल सकती है और कैसे हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। अध्याय 1,
पहाड़ तुम ही हो। दोस्तों, हमारे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक ऐसे पहाड़ का सामना कर रहा है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह पहाड़ किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह हमारे भय, शंकाएं, सीमाएं और आत्मसंदेह का प्रतीक है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें सफलता पाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सबसे पहले अपने भीतर के इस पहाड़ को पहचानना और पार करना होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह पहाड़ वास्तव में हमें रोक रहा है या फिर यह हमें सिखाने के लिए हमारे सामने खड़ा है? यही वह प्रश्न है जिस पर हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन की समस्याओं को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं, तो हमें यह समझ में आने लगता है कि ये चुनौतियां हमारे रास्ते में नहीं आई हैं, बल्कि ये हमारा रास्ता ही हैं। अब जरा इस पर विचार करें। आपके जीवन में जो भी संघर्ष हैं, वे आपको यह दिखाने के लिए हैं कि आप किन जगहों पर खुद को बदल सकते हैं, कहां पर आपको और मजबूत बनने की जरूरत है। कोई बाधा नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा, वहां क्या डर छिपे हैं, कौन से पुराने घाव अब भी आपको रोक रहे हैं, किन नकारात्मक विश्वासों ने आपको जकड़ रखा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी समस्या से बार बार टकराते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस पहाड़ को पार करने के लिए हमें आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा। तो अब सवाल यह उठता है, आप इस पहाड़ को कैसे पार करेंगे? पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ते रहेंगे, तब तक वे बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह संघर्ष हमारा ही हिस्सा है, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत होती है। दूसरा कदम है अपने अंदर की सीमाओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना। कई बार हम खुद को ही सीमाओं में बांध लेते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। लेकिन ये सब केवल हमारा डर है। जब हम इस डर का सामना करते हैं और अपने बारे में नई सोच विकसित करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अंदर मौजूद शक्ति को पहचानें। आपने अब तक जो भी कठिनाइयां झेली हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। वे आपके सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हर चुनौती एक अवसर है, तभी आप इस पहाड़ को पार करने की ताकत जुटा पाते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने इस पहाड़ को पार करने के लिए तैयार हूँ? अध्याय 2, आत्म सबोटाज की मनोविज्ञान। अब चलिए समझते हैं कि सेल्फ सबोटेज आखिर होता क्या है और हम बार बार अपने ही रास्ते में रुकावट क्यों खड़ी कर लेते हैं। आत्म सबोटाज का अर्थ है अपनी सफलता, खुशी या शांति को खुद ही बाधित करना, बिना यह जाने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन में जमी हुई नकारात्मक मान्यताएं। हमारा दिमाग बचपन से ही कुछ खास अनुभवों के आधार पर यह तय कर लेता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में यह अनुभव किया हो कि उसे हर बार असफलता ही मिली है, तो बड़े होने पर वह अपनी सफलता को भी संदेह की नजर से देखने लगेगा। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपको सफलता मिलने वाली होती है, तभी आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे आपको किसी नई नौकरी का मौका मिलता है, लेकिन आप इंटरव्यू की तैयारी ही नहीं करते, या फिर कोई बढ़िया रिश्ता बनने वाला होता है, लेकिन आप खुद को इतना उलझा लेते हैं कि वह रिश्ता टूट जाता है। यह सब आत्म सबोटाज है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी आप खुद को किसी अवसर से पीछे हटाते हुए देखें, तो एक पल रुकें और खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सच में इससे डर रहा हूँ? अगर हाँ, तो क्यों? क्या यह मेरा डर है या पुरानी धारणाएं जो मुझे रोक रही हैं? दूसरा कदम है अपनी सोच को दोबारा लिखना।
रिप्रोग्रामिंग द माइंड। हमारी मान्यताएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हम उन्हें बदल सकते हैं। जब आप खुद को यह कहते हुए पकड़ें कि मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत इसे बदल कर कहें, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। तीसरा कदम है एक्शन लेना, टेकिंग एक्शन। बदलाव सोचने से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने से आता है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उसे करने की शुरुआत करें, चाहे छोटे रूप में ही सही। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्म सबोटाज की प्रवृत्ति कम होने लगेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको खुद को यह समझाना होगा कि आप सफलता डिजर्व करते हैं, आप खुशी के हकदार हैं, आप अपने सपनों को जीने के लायक हैं। जब आप यह पूरी तरह मान लेते हैं, तब आपके मन आपको खुद की ही राह में खड़े होने से रोक देता है। तो अब समय आ गया है कि आप खुद से यह वादा करें कि आप अपने डर को पहचानेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और अपने ही रास्ते में रुकावट बनने के बजाय अपनी ताकत को पहचानेंगे। यह पहाड़ आपको रोकने के लिए नहीं आया है, बल्कि यह आपको सिखाने आया है कि आप कितने मजबूत हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इस पहाड़ को पार करें और खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अध्याय 3, तुम्हारे ट्रिगर ही तुम्हारी आजादी की कुंजी हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई छोटी सी बात हमारे अंदर बहुत गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। कभी कोई शब्द, कोई घटना या किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें अनायास ही बेचैन कर देता है। यह बेचैनी किसी और की गलती नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे घावों की ओर इशारा कर रही होती है। इसे ही ट्रिगर कहा जाता है, यानी वे चीजें जो हमारे अंदर छिपे दर्द, डर और असुरक्षा को बाहर ला देती हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमारे ट्रिगर सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं या फिर वे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी देते हैं? अब जरा इसे इस तरह समझिए, हमारा दिमाग उन चीजों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी की एक बात ने आपको बहुत आहत कर दिया, तो इसकी असली वजह यह नहीं कि उसने कुछ गलत कहा, बल्कि यह है कि उस बात से जुड़ा कोई पुराना घाव आपके भीतर पहले से मौजूद था। अब यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जब हम अपने ट्रिगर को समझने लगते हैं, तो वे हमारी आजादी की राह खोल देते हैं। हर बार जब आप किसी चीज पर गुस्सा होते हैं, डरते हैं या आहत होते हैं, तो यह आपके लिए एक संकेत है कि वहाँ कोई ऐसी मानसिक गांठ है जिसे खोलने की जरूरत है। तो अब सवाल यह उठता है, हम अपने ट्रिगर को कैसे पहचानें और उनसे कैसे मुक्त हों? पहला कदम है ध्यान देना। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, खुद से यह सवाल पूछिए, मैं इससे इतना प्रभावित क्यों हो रहा हूँ? कई बार हमें लगता है कि समस्या सामने वाले व्यक्ति में है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह समस्या हमारे अपने अंदर है। दूसरा कदम है उस भावना को स्वीकार करना। बहुत बार हम अपने दर्द को अनदेखा कर देते हैं, उसे दबा देते हैं, लेकिन जो भावनाएं दबी रहती हैं, वे और भी अधिक शक्तिशाली होकर हमें परेशान करती हैं। जब हम अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें छोड़ पाने की ताकत जुटा पाते हैं। तीसरा कदम है सीख लेना और आगे बढ़ना। अब जब आपको यह समझ में आ गया कि आपका ट्रिगर कहाँ से आ रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप इसे बदलें। अगर आपको किसी के टोकने से गुस्सा आता है, तो हो सकता है कि आपको बचपन में बहुत ज्यादा टोका गया हो और आपको यह महसूस हुआ हो कि आपकी राय मायने नहीं रखती। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, आप अपने पुराने घावों को ठीक कर सकते हैं। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? हर बार जब कुछ आपको अंदर से झकझोर दे, तो उसे एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। यह आपको खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का मौका दे रहा है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वही आपको सबसे ज्यादा मुक्त भी कर सकती है। बस आपको सही तरीके से इसे देखने की जरूरत है। चलो अब बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के अगले अध्याय की। अध्याय 4, डर और अंतर्ज्ञान के बीच का अंतर। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, फियर वर्सेस इंट्यूशन, यानी कि डर और अंतर्ज्ञान।
हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जब हम किसी निर्णय को लेने वाले होते हैं तो हमारे भीतर दो तरह की आवाजें आती हैं। एक आवाज हमें रोकती है, डराती है, और दूसरी आवाज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर समझ ही नहीं पाते कि कौन सी आवाज डर की है और कौन सी अंतर्ज्ञान की। अब सोचिए, कई बार हम किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लग रहा होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन क्या यह डर सही है या यह सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों से उपजा भ्रम है? अब आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन आप इसे लेने से घबरा रहे हैं। अब यहाँ दो संभावनाएं हैं। आपको अंदर से यह एहसास हो रहा है कि यह नौकरी आपके लिए सही नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा है कि इस नौकरी का माहौल आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। यह आपका अंतर्ज्ञान है जो आपको सही निर्णय लेने के लिए संकेत दे रहा है। आपको सिर्फ यह डर सता रहा है कि कहीं आप नई जगह पर असफल न हो जाएं। यह आपका डर है जो आपको अपनी क्षमता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम कैसे पहचानें कि यह डर है या अंतर्ज्ञान? पहली पहचान, डर तेज और बेचैन करने वाला होता है। अंतर्ज्ञान शांत और स्थिर होता है। जब हमें डर लगता है तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है, हमारा मन घबरा जाता है और हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जब हमारा अंतर्ज्ञान हमें कोई संकेत देता है तो यह शांतिपूर्ण होता है। यह हमें धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता है कि क्या सही है। दूसरी पहचान, डर अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। अंतर्ज्ञान भविष्य के संकेत देता है। अगर आपको कोई चीज सिर्फ इसलिए डरावनी लग रही है क्योंकि आपने पहले कभी असफलता देखी है तो यह डर है। लेकिन अगर आपका मन आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार किसी चीज से दूर रहने के लिए कह रहा है तो यह अंतर्ज्ञान हो सकता है। तीसरी पहचान, डर हमें रोकता है, अंतर्ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। डर हमेशा आपको जकड़ने की कोशिश करेगा, नहीं यह मत करो, इससे परेशानी होगी। लेकिन अंतर्ज्ञान हमेशा आपको सही रास्ते पर धकेलने की कोशिश करेगा। हाँ, यह कठिन है लेकिन यह तुम्हारे लिए सही है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप अपने डर और अंतर्ज्ञान के बीच का अंतर समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगली बार जब आपको किसी चीज से डर लगे तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह डर मेरा पुराना अनुभव है या मेरा अंतर्ज्ञान सचमुच मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जब आप यह समझ जाते हैं तो आप ही जिंदगी बदलने लगती है। आप अब अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते बल्कि अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करते हैं। और यही वह चीज है जो आपको आत्म सबोटाज से बाहर निकालकर आत्म मस्टरी की ओर ले जाती है। तो अब आप अपने डर को छोड़कर अपनी वास्तविक शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 5, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है और तुम उसके प्रोग्रामर हो। दोस्तों, अब जरा इस विचार को समझिए। तुम्हारा दिमाग एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह लगातार सूचनाओं को इकट्ठा करता है, विश्लेषण करता है और तुम्हारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस कंप्यूटर के प्रोग्रामर हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो तुम्हारा दिमाग इन्हीं सोचों के आधार पर काम करेगा। लेकिन अगर तुम इसे रीप्रोग्राम करो, मैं योग्य हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं सफल होने लायक हूँ, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, हम अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? अपनी सोच को पकड़ो और उसे बदलो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे नोटिस करो और खुद को तुरंत नया निर्देश दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है मुझसे यह काम नहीं होगा, तो तुरंत इसे बदलो, मुझसे यह काम हो सकता है, मैं सीख सकता हूँ। हर दिन सकारात्मक जानकारी अपने दिमाग में भरो। जैसे एक कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं,
वैसे ही अपने दिमाग में नई सोच डालो। किताबें पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो और नई चीजें सीखो। हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करो। जो चीज तुम बार बार करते हो वही तुम्हारे दिमाग का नया पैटर्न बन जाता है। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मैं यह कर सकता हूँ, तो एक दिन तुम्हारा दिमाग सचमुच इसे मानने लगेगा। तो अब सवाल यह उठता है, तुम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करना चाहते हो? एक ऐसा प्रोग्राम जो तुम्हें सीमाओं में रखे, या ऐसा जो तुम्हें असीम संभावनाओं की ओर ले जाए? अध्याय 6, खुद को विस्तार करने देना सीखो। दोस्तों, अब तक तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम किया जा सकता है। अब अगला सवाल यह है, खुद को आगे बढ़ने देने के लिए क्या करना होगा? अब सोचो, एक छोटा पौधा जब बढ़ता है तो उसे अपनी जड़ों को फैलाने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर उसके आसपास दीवारें हों तो वह बढ़ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी सोच सीमित है, अगर तुम अपने डर और असुरक्षा की दीवारों में फंसे हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। तो खुद को विस्तार देने के लिए क्या करना होगा? नए अनुभवों को अपनाओ। तुम जितने नए अनुभवों को अपनाओगे उतना तुम्हारा दिमाग और जिंदगी विस्तार पाएगी। नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो, अपने डर का सामना करो। कई बार हम खुद को सीमित इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, लेकिन याद रखो, हर असफलता सिर्फ एक सीखने का अवसर है। आरामदायक जोन से बाहर निकलो। तुम जब भी कोई नया काम करते हो, शुरू में वह अजीब लगता है। यही विस्तार का नियम है। जो चीज तुम्हें मुश्किल लगे वही तुम्हें बड़ा बनाएगी। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम खुद को सीमाओं में रखना चाहते हो या खुद को पूरी तरह से विस्तार देना चाहते हो? अध्याय 7, आत्म मास्टरी का रहस्य। दोस्तों, अब तक तुमने समझा कि तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम हो सकता है और तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सच्ची आत्म मास्टरी कैसे हासिल की जाए? आत्म मास्टरी का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और जीवन के नियंत्रण को अपने हाथों में लेना। इसका मतलब है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सको, अपने डर से ऊपर उठ सको और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सको। तो आत्म मास्टरी का रहस्य क्या है? भावनात्मक नियंत्रण सीखो। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन जाते हो, तो तुम सच में आत्म मास्टर बन जाते हो। लगातार सुधार करते रहो। आत्म मास्टरी का मतलब यह नहीं कि तुम एक दिन में परफेक्ट बन जाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओगे। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। जब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हो, तब तुम सच में शक्तिशाली बन जाते हो। तो अब सवाल यह उठता है, क्या तुम अपनी जिंदगी के मास्टर बनने के लिए तैयार हो? याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना और उसे पूरी तरह से अपनाना है। अध्याय 8, उन आदतों को तोड़ना जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। दोस्तों, अब तक तुमने यह समझ लिया कि आत्म मास्टरी क्या होती है और खुद को कैसे विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें किन आदतों को छोड़ना होगा? अब जरा सोचो, हर दिन जो छोटे छोटे काम हम करते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर हम हर दिन उन्हीं गलत आदतों को दोहराते रहें तो भले ही हम कितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहें, हम अपने ही बनाए पिंजरे में फंसे रहेंगे। तो कौन सी आदतें तुम्हें जकड़े हुए हैं और उन्हें कैसे तोड़ा जाए? पहली आदत है आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। हर बार जब तुम खुद से कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम अपने ही रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे होते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक प्रोग्रामिंग बैठी हुई है तो कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसे बदलने का तरीका है, जब भी नकारात्मक सोच आए उसे पकड़ो और चुनौती दो। आप खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? बार बार पॉजिटिव बातें खुद से कहो, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। दूसरी आदत है
प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल करना। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। यह टालमटोल हमारे डर, असुरक्षा और आलस्य से आती है। इसे बदलने का तरीका है छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर कोई काम बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटो और पहला कदम उठाओ। खुद को याद दिलाओ कि हर दिन का छोटा प्रयास बड़ा बदलाव लाता है। तीसरा है गलत लोगों के साथ समय बिताना। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें प्रेरित करने की बजाय तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं, तो यह तुम्हारी ग्रोथ के लिए खतरनाक है। इसे बदलने का तरीका है ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सपोर्ट करें, प्रेरित करें और तुम्हारी ग्रोथ में मदद करें। चौथा है ओवर थिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। कई बार हम किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम कुछ करने के बजाय बस सोचते ही रह जाते हैं। इससे न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास गिरता है, बल्कि हम खुद को बेवजह परेशान भी करते हैं। इसे बदलने का तरीका है जब भी बहुत ज्यादा सोचने लगो, खुद को यह सवाल पूछो, क्या यह सोचना मुझे किसी समाधान तक ले जा रहा है या सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है? तुरंत एक्शन लो, क्योंकि काम करने से डर कम होता है, सोचने से बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम उन आदतों को तोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हें जकड़े हुए हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम आज ही उठाओ। चलो बढ़ते हैं अगले अध्याय की और अध्याय 9, अपने ही रास्ते से हटना सीखो। दोस्तों, अब तक तुमने यह समझ लिया कि कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या तुम खुद अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हो? अब सोचो, हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास मौके नहीं हैं, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन सच यह है कि हम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। कैसे? हम अपने डर को जीतने नहीं देते, हम अपने आत्मसंदेह को छोड़ते नहीं, हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं, हम अपने पुराने दर्द से चिपके रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम अपने ही रास्ते से हटें कैसे? दोस्तों, इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बहाने बनाना बंद करो। कई बार हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसे बदलने का तरीका है अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद लो। खुद से कहो, अगर मुझे कुछ बदलना है तो वह मेरे ही हाथ में है। दूसरा है कि परफेक्शन की चाह छोड़ो। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसे बदलने का तरीका है परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे सुधार करो। तीसरा, खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। इसे बदलने का तरीका है हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं इस लायक हूँ। अपनी सफलता की छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। चौथा है रिस्क लेने से मत डरो। अगर तुम हर बार सुरक्षित रास्ता ही चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसे बदलने का तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। खुद को याद दिलाओ, जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम अपने ही रास्ते से हटने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही एक कदम आगे बढ़ाओ। खुद को सीमाओं में मत रखो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो और वह जिंदगी बनाओ जो तुम जीना चाहते हो। चलो बढ़ते हैं इस ऑडियो बुक के अगले अध्याय की और अध्याय 10, अतीत को जाने दो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अब सोचो, कितनी बार तुमने खुद को अतीत की यादों में उलझा पाया है? कितनी बार तुम्हारे अंदर पुराने गम, पछतावे और बीती हुई गलतियों ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका है? याद रखो, जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारे हाथ में अपना भविष्य थामने की जगह नहीं बचेगी। अब सवाल यह उठता है, क्या हम अपने अतीत को सच में छोड़ सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे?
दोस्तों, पहला तो यही कि आप इसे ऐसे समझो कि अतीत अब तुम्हारा वर्तमान नहीं है। अक्सर हम वही पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, तब मेरी जिंदगी बेहतर होती। अगर वो मौका मिला होता तो मैं कहीं और होता। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की है, जो बीत गया वो अब वापस नहीं आ सकता। उसे बार बार सोचने से कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। इसे अपनाने का तरीका है, जब भी तुम्हारे मन में कोई पुरानी याद तुम्हें दुखी करे, खुद से कहो, यह अब मेरा वर्तमान नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। अतीत को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। दूसरा ये कि आप माफ करना सीखो। कई बार हम दूसरों के किए गए बुरे व्यवहार को अपने दिल में बसाए रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें माफ कर देंगे तो यह उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जरूरी होता है। इसे अपनाने का तरीका है, उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया, ताकि तुम उस दर्द को हमेशा के लिए छोड़ सको। खुद को भी माफ करो। हर इंसान गलतियां करता है और तुम्हें भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। तीसरा है, नए अनुभवों को अपनाओ। अगर तुम अपने अतीत से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें नए अनुभवों और नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलना होगा। इसे अपनाने का तरीका है, नई आदतें डालो, नए लोगों से मिलो, नई जगहों पर जाओ। अपने दिमाग को यह संदेश दो कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम अतीत को छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाओ। अपनी पुरानी तकलीफों को अलविदा कहो और एक नई शुरुआत करो। चलो अब बढ़ते हैं इस कंप्लीट ऑडियो बुक के निष्कर्ष की और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि कैसे हम खुद को रोकने वाली आदतों को पहचान सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। हमने समझा कि आत्म सबोटाज क्यों होता है, यह किन भावनाओं और अनुभवों से जन्म लेता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हमने सीखा कि अपने डर और सीमाओं को पार करके कैसे आत्म मास्टरी हासिल की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यह जाना कि बदलाव संभव है, बस हमें पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी होगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन आज है। अगर तुमने यह किताब ध्यान से पढ़ी है तो अब तुम्हारे पास सारी जानकारी और सारे टूल्स मौजूद हैं। अब यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ज्ञान का क्या करोगे। याद रखो, जानकारी अपने आप कुछ नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हो। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी तुमने सीखा उसे अमल में लाओ। कोई भी बदलाव करने के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम उठाओ। अपने डर को चुनौती दो। जो चीजें तुम्हें असहज करती हैं, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी होती है। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि यह सफर जारी रहेगा। यह मत सोचो कि तुम एक दिन में पूरी तरह बदल जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश करो तो 1 साल में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहो। अगर तुम्हें यह किताब पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर तुम चाहते हो कि किसी और किताब की ऑडियो बुक बनाई जाए तो हमें कमेंट में बताओ। तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें बताओ कि तुम्हें यह ऑडियो बुक कैसी लगी और इससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आए। अब समय आ गया है, खुद पर भरोसा रखो, अपने डर को छोड़ो, अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानो, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थी। तो क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करो।